ऐसा कहा जाता है कि जब पिता के जूते बेटों के पैरों में आ जाए, बेटे के पैरों में आ जाए, तो यह संकेत होता है कि बेटा अब बड़ा हो गया है और समझदार है। लेकिन अगर राजनीति की दुनिया से इसे आप कनेक्ट करेंगे तो कहावत थोड़ी सी मॉडिफाई करनी होगी और टाइमिंग और प्लेस की मान्यता होगी। यानी सही समय पर अगर बेटा सही जगह पर पहुंच जाए तो पिता के सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिहार की राजनीति दरअसल कुछ अलग है। एक पिता हैं जो आज की तारीख में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी अगली पीढ़ी को राजनीति में एक सक्रिय भूमिका में देखना चाहती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को अब राजनीति में एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू के कार्यकर्ता ये मांग उठा रहे हैं कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए, सक्सेसर घोषित कर दिया जाए। बिहार चुनाव में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निशांत को नालंदा सीट से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे खारिज कर दिया। इधर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा। उनका यह मानना है कि जेडीयू के कार्यकर्ता निशांत कुमार को पार्टी में चाहते हैं, लेकिन असल में यह फैसला नीतीश कुमार को करना है कि उनका सक्सेसर कौन होगा। अब पेच यहीं पर है कि नीतीश कुमार जो हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, हर कोई जानता है। आप याद कर लीजिए 2025 का बिहार चुनाव विधानसभा का। पार्टी कार्यकर्ता ये मांग करते रहे कि निशांत को राजनीति में लाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने इससे साफ इनकार कर दिया। चुनावों के समय जेडीयू कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने बैनर और पोस्टर लगा दिए कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए, लेकिन बात बनी नहीं। हालांकि निशांत कुमार की कुछ एक्टिविटीज ऐसी रही जिसे देखकर यह लगने लगा था कि वो जल्द ही एक बड़े रोल में नजर आएंगे। पिछले साल के इलेक्शन रिजल्ट के बाद वो कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में दिखे। इतना ही नहीं, जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, वो सबसे आगे की कतार में कुर्सी पर बैठे नजर आए थे। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पार्टी से जुड़े कुछ सोर्सेस की अगर माने तो वो भी निशांत कुमार को सीएम के बेटे के लिहाज से बड़े पद पर देखना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी यहां ध्यान रखना जरूरी है। अब कुछ विकल्पों को लेकर यहां पर चर्चा जोरों पर है। 2 ऑप्शन है फिलहाल जो चर्चा में है। पहला यह है कि निशांत कुमार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाए और दूसरा विकल्प है कि पार्टी में महासचिव बनाकर संगठन की बारीकियों से रूबरू करवाया जाए और पूरे के पूरे बिहार में उनके दौरे, उनकी यात्राएं करवाई जाए ताकि वो बिहार की राजनीति की जमीनी हकीकत को समझ सके। अब पिता पुत्र का रिश्ता पूरी तरीके से मजबूत है। कई मौकों पर तस्वीरें बिहार की जनता ने देखी। पिता का सम्मान और बेटे को मिलता आशीर्वाद ये दिखाता है कि अगर बेटा जिद पर उतर जाए तो पिता जरूर उनकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर निशांत कुमार अपने पिता के हर फैसले का सम्मान करते हुए नजर आए। अब पार्टी कार्यकर्ता इसी को हथियार बनाकर निशांत कुमार के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी पटना में जेडीयू सपोर्टर्स ने निशांत कुमार के समर्थन में बैनर और पोस्टर लगाए, जिसमें मांग ये की गई कि 2026 में निशांत कुमार को पार्टी का नेतृत्व सौंपा जाए। इस पोस्टर में कई स्लोगन, नारे थे। अब तो जेडीयू के नेता भी कहने लगे हैं कि निशांत कुमार को लेकर बिहार के युवाओं में क्रेज है। पोस्टर्स में लिखे हुए कुछ नारे हैं, जैसे शायरी भरे अंदाज में लिखा है कि नव वर्ष की नई सौगात, नीतीश सेवक मांगे निशांत। इसके अलावा एक पोस्टर में लिखा गया कि चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार, अब पार्टी के अगली जनरेशन का भविष्य सवारे भाई निशांत कुमार। अब कुछ पोस्टर्स में यह भी दावा है कि अब बिहार की जनता निशांत कुमार को राजनीति में देखना ही चाहती है। जाहिर बात है कि इन पोस्टर्स के जरिए नीतीश कुमार के कानों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार के कड़े फैसलों को बदलने के लिए कार्यकर्ता इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। निशांत कुमार के पॉलिटिकल फ्यूचर का खाका कार्यकर्ता और नेता खींच रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की परिवारवाद को लेकर खींची गई लकीर को वो पार नहीं कर पा रहे। फिलहाल नीतीश कुमार की ओर से कोई ऐसा संकेत दिखा नहीं है। वो निशांत में अपना बेटा तो देखते हैं, लेकिन भविष्य के नेता के तौर पर उसे ग्रूम नहीं कर रहे। यही वजह है कि निशांत की पॉलिटिकल करियर की तब तक शुरुआत तो नहीं होगी जब तक उनके पिता और बिहार के सीएम नहीं चाहेंगे। अब कुछ ऐसे रीजंस का भी एनालिसिस करते हैं जो ये बताएंगे कि निशांत को क्यों अब राजनीति में एक्टिव करना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी वजह है नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और दूसरा जेडीयू जैसी पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती। पार्टी की एकजुटता के लिए परिवार से ही किसी सदस्य को आगे करना,
सियासी भविष्य के लिहाज से सही फैसला साबित होगा। पार्टी में पहले के हालात और अब के हालात में काफी अंतर है। ऐसे में जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेना नीतीश कुमार के लिए जरूरी है और पार्टी की मजबूरी भी है। आपको याद होगा कि पहले नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर, सक्सेसर के तौर पर आरसीपी सिंह को आगे बढ़ाया था, लेकिन इस मोर्चे पर नीतीश कुमार को निराश होना पड़ा। अब ऐसे में नीतीश कुमार अपने बेटे पर दांव खेल सकते हैं और राजनीति के एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि यही सही मौका है बड़ा फैसला लेने का, क्योंकि अगर वो अपने बेटे को उत्तराधिकारी के तौर पर आगे लाते हैं तो उनकी एक्सेप्टेंस पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी रहेगी और पार्टी नेताओं के बीच भी। बेटे निशांत भी पिता के आदेशों को आसानी से मान सकेंगे। अब नीतीश कुमार का यह कार्यकाल कहा जा सकता है कि काफी क्रूशियल भी है और उन्हें पार्टी के लिए कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। अब निशांत कुमार का इस मामले में क्या रुख है वो भी समझिए। निशांत कुमार फिलहाल अब तक अपनी पॉलिटिकल एंट्री को लेकर लगातार साइलेंट रहे हैं। कई मौकों पर जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि उनके पिता बिहार की सेवा कर रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब पार्टी के भविष्य और निशांत की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जमीनी स्तर पर ऑन ग्राउंड वहां के नेता कार्यकर्ता वक्त की नजाकत को अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं, परख भी रहे हैं। पिछले साल तक दबी जुबान में ये आवाजें आ रही थी, लेकिन साल बदलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाज अब उभर कर आने लगी, क्योंकि बात अब सिर्फ मूड की नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स के बदलते मोड की। हालांकि जेडीयू के भीतर अंदरूनी मंथन का सिलसिला भी चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या परिवारवाद का विरोध करने वाले नीतीश कुमार अपने परिवार के एक सदस्य के हाथ में पार्टी की कमान सौंप देंगे, या फिर उन्होंने पार्टी के लिए कोई प्लान भी तैयार किया और सही वक्त का इंतजार है। लेकिन ये राजनीति है हुजूर, और यहां पर कुछ भी संभव हो सकता है। नजर रखिए, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और वो हर चाल को बहुत सोच समझ कर ही चलते हैं।